उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के इरादे से यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 226 को नोटिफाई किया है। यूजीसी का कहना है कि इससे एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकने में मदद मिलेगी। इन नियमों का पालन न करने पर संबद्ध संस्थान की मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान है। लेकिन यूजीसी नियमावली 2026 के नियम 3C के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि यूजीसी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ऐसे प्रावधान बनाए हैं जो संविधान के मूल ढांचे, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ हैं। यह याचिका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र मृत्युंजय तिवारी ने दायर की है। मृत्युंजय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकील नीरज सिंह पैरवी कर रहे हैं। याचिका के मुताबिक यह नियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के खिलाफ हुए भेदभाव तक ही सीमित है। इसके तहत सामान्य वर्ग को जातिगत भेदभाव की शिकायत करने का अधिकार नहीं है। इस लिहाज से यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत नागरिकों को मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जहां केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका है। ऐसे में बिना राज्यों के परामर्श के जारी की गई अधिसूचना संघीय ढांचे के खिलाफ जाती है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह यूजीसी की हालिया अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित करते हुए उस पर अमल करने से रोक लगाई जाए। इसके साथ ही अदालत से यह भी मांग की गई है कि भविष्य में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों से जुड़े किसी भी नियामक आदेश को जारी करने से पहले व्यापक परामर्श और संवैधानिक परीक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को जड़ से मिटाने के लिए यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नई नियमावली लागू की है। नई नियमावली के तहत हर संस्थान में समान अवसर केंद्र और इक्विटी समितियों का गठन अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव के दायरे में शामिल किया गया है। इन नियमों के मुताबिक किसी भी संस्थान के प्रमुख को भेदभाव के लिए सीधे जवाबदेह बनाया गया है। हालांकि सवर्ण समाज के विभिन्न संगठनों ने इसे सामान्य वर्ग विरोधी करार देते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया है।